सिंह हूँ, सरपंच रक्सर कला। मैं बलिया उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी फिफना विधानसभा है, 360 फिफना विधानसभा। और वहाँ पे मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि फ्लडेड एरिया है हमारा बलिया। और फ्लड एरिया होने की वजह से हमेशा जो है बरसात के समय बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में सारा कुछ बह जाता है। तो मुझे ये चीज़ कहनी है, यहाँ पे मैं आई हूँ, अगर मेरे एमएलएज़ या एमएलसीज़ आए हों तो फ्लडेड एरिया पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वहाँ पे तो ना तो खेती कर पाते हैं वहाँ के किसान, और न ही वहाँ कोई ज़मीन रह जाती है, सिर्फ बहा के ज़मीन जो है बाढ़ लेकर चली जाती है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, ना घर बन पाता है ना कुछ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और हम लोग जो है थोड़ा बहुत वर्क तो फ्लड पे कर रहे हैं, बट एक टेम्प्रोरी व्यवस्था है, उसको परमानेंट कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करें, इस पे हमें वर्क करना है। और मैं गवर्नमेंट से चाहूँगी कि कम से कम उन जो फ्लडेड एरिया में जो घर बह जाते हैं उनके लिए एक हमेशा परमानेंट जो है हाउसिंग जो है एक व्यवस्था की जाए, ताकि वो आराम से रह सकें अपना घर में। जी, सबसे पहली बात कि एनएलसी का मैं हमेशा धन्यवाद देना चाहती हूँ, और एमआईटी का और राहुल कराड़ सर का, विश्वनाथ कराड़ सर का, कि कम से कम उन्होंने जो है पहली बार भारत में एमएलएज़, एमपीज़ और एमएलसीज़ को एकजुट किया है हर स्टेट्स के, और उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की है। कम से कम प्रॉब्लम्स तो कोई सुन रहा है और उसको यहाँ से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर भी आए हुए हैं, लोकसभा के सारे कुछ मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं। तो वही एक लिंक हैं जो हमारी बात जो है अपने थ्रू पास करा सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है, ये पहली बार हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोग जो है लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई हैं, क्योंकि मैं सरपंच हूँ और यहाँ पे मैंने देखा कि लोकतंत्र की सबसे उच्च इकाई भी यहाँ पे एमपी भी हैं। तो यही चीज़ कि जो है एमपीज़ अपना वर्क बेटर तरीके से कर सके और एमएलएज़ कर सके, उनको किस तरीके से यहाँ पे गाइड किया जाए, वो चीज़ें सही रहेंगी। मेरा सबसे पहला इलेक्शन 2015 का इलेक्शन रहा, जब मेरे पेरेंट्स एक्सपायर कर गए थे। 4 मंथ के बाद ही, मेरे पेरेंट्स के एक्सपायर होने के 4 मंथ बाद मेरा इलेक्शन स्टार्ट हुआ। और चूँकि मैं आप लोग जैसे ही पढ़ने वाली लड़की थी, मुझे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मेरे फादर जो है ब्लॉक प्रमुख रहे हुए थे और मेरा एक बैकग्राउंड प्रॉपर था राजनीति का। तो जब रिज़र्वेशन आया तो हमने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ करके, इतने दिनों तक कुछ नहीं हुआ, अब मैं करके दिखाऊंगी। तो मैंने ये सोच ले करके इलेक्शन लड़ा। और 2015 मोमेंट जो था मेरे लिए बहुत वॉर मोमेंट भी था, बहुत पेनफुल मोमेंट भी था, क्योंकि 2015 में मैंने भारत का रिकॉर्ड बनाया, एक हिस्ट्री क्रिएट की है 3000 वोट मार्जिन से अभी तक जीतने की। और ये पहली सरपंच मैं हूँ जो कि अब तक भारत में 3000 वोट मार्जिन से जीती हुई है। पहली बात तो मैं अपना जो है वर्क है बैलेंस करती हूँ। मैं घर भी बहुत अच्छे से चलाती हूँ, मैं बाहर भी बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। थोड़ा सा ये है कि घर पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हम लोग, लेकिन फिर भी हमें दोनों चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बीइंग वुमेन हमें दोनों चीज़ें हैंडल करना। और शायद ईश्वर ने प्रदत्त किया है कि आप देखेंगे तो जितनी भी देवियाँ हैं, सब की सब, अगर लक्ष्मी की पूजा की जाती है, दुर्गा की पूजा की जाती है, तो सारे ये मैनेजमेंट ही किए हुए लोग हैं। तो हमें लगता है कि हमें तो पहले से ही देवी का आशीर्वाद प्राप्त है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सारा कुछ। तो घर बाहर दोनों मैनेज कर लेती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। और दूसरी बात कि महिलाएं जो कि रियल में पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए एक चीज़ तो कहूँगी, मैं स्वयं महिला हूँ, मुझे एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने को मिली हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है राजनीति, बहुत आसान राजनीति है। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है आने जाने का। तो यही चीज़ कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं ज़रूर राजनीति में आएँ, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी तो हमें 33% तो निचले निकाय में मिल जाएगा रिजर्वेशन, बट हम संसद भवन तक पहुंच नहीं पाएंगे। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत संसद भवन में आने की है, क्योंकि वहीं से हमारे लिए नियम और कानून प्रस्तावित होते हैं। और जब तक महिलाएं
एमपी बन के नहीं आएंगी, एमएलएज बन के नहीं आएंगी, तब तक महिलाओं का कभी भी विकास नहीं हो सकता, महिलाओं के बिल पास नहीं हो सकते। तो महिलाओं के लिए यही चीज़, और मैं गवर्नमेंट से कहना भी चाहूँगी, एटलीस्ट आप 33% देते हो निचले निकाय को, तो आप उच्च निकाय में एमएलएज एंड एमपीज़ में भी महिलाओं को 33% एटलीस्ट रिजर्वेशन ज़रूर दें, ताकि जो है हमारी महिलाएं जो हैं आगे आएँ और अपने लिए जो है आवाज़ उठा सकें, अपने हित के लिए जो है नियम कानून बना सकें। नहीं, मेरे पिता स्वयं ब्लॉक प्रमुख रहे हुए हैं, 3 बार वो अनबीटेबल ब्लॉक प्रमुख थे। और मैंने कहा कि मेरा पॉलिटिकल ही बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी भी चेयरमैन रहे हुए थे, तो मुझे मेरा जो एक कहेंगे गॉडफादर पॉलिटिक्स में, या मेरा इंस्पिरेशन कह लें या मेरा रोल मॉडल कह लें, वो सारा कुछ मेरे पिता हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ईश्वर का कि कम से कम मुझे जो है ऐसा बैकग्राउंड मिला जिसमें ज़्यादा कुछ मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है। और राजनीति का ही पूरा बैकग्राउंड था, तो मुझे एज सच सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे ऑलरेडी मैंने देख करके मैं शायद बड़ी हुई हूँ। राजनीति कहते हैं ना कि ब्लड में राजनीति आ जाती है। जी। मोटिवेशन का तो मैं कहूँगी गॉड गिफ्टेड, मैं कहना चाहूँगी कि पता नहीं, शायद मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, या मैं भगवान की बेटी ही हूँ। जो मैं सोचती हूँ मैं पता नहीं कैसे अचीव कर जाती हूँ। पहली बार मैं मोदी जी से मिलना चाहती थी, और मैं 3 टाइम्स मोदी जी से मिल चुकी हूँ। 3 टाइम्स मैंने अवार्ड पाया हुआ है मोदी जी से, एंड योगी जी से भी मैं 3 टाइम्स मिल चुकी हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए करवाई है, जैसे अभी महिलाओं के लिए मैंने जो है इमरजेंसी कॉल नंबर्स पे रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 भाषाएं बोली जाती हैं, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अवधी, और तीनों लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, और तीनों लैंग्वेजेस को समझना और बोलना बहुत ही कठिन है। तो मैंने योगी जी से कह करके वो तीनों ही भाषाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर्स में ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में करवाया है। तो ये एक ग्रेट अचीवमेंट है, और मैं चाहती, जो भी चीज़ चाहती हूँ, शायद गॉड गिफ्टेड है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पा जाती हूँ, उसको अचीव कर ले जाती हूँ। शायद मुझे लगता है कि मैं एकदम सुबह और शाम शायद एक टारगेट लेके चलती हूँ कि मुझे सुबह तक में ये चीज़ अचीव करनी है, और वो चीज़ें अचीव हो जाती हैं। जी। युवाओं को मैं एडवाइस कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि शायद युवा का उल्टा करे तो वायु हो जाता है, और वायु जिस तरफ बहती है ना, विनाश भी कर देती है और कुछ चीज़ें बना भी देती है। मुझे ये चीज़ लगता है, अगर आप देखेंगे कूड़े को बहा करके एक कूड़ा का अंबार भी बना सकती है, घर को बहा के कूड़ा बना सकती है। तो मैं युवाओं को इतना ही कहूँगी कि युवा जितना भी अपना एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के जाएं, उस पॉजिटिव एनर्जी को वेस्ट ना करें। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपना आदर्श बनाओ, आप स्वयं आदर्श बनने की कोशिश करो। ज़्यादा फॉलोअर्स बनाने की ज़रूरत है, आप किसी को फॉलो करो ये ज़रूरी नहीं, और आपको कोई फॉलो करे इतना बनने की ज़रूरत है। और युवा में इतना पोटेंशियल है आज के युवा में, और मुझे लगता है भारत का युवा जो है आज के समय में एक आइडियल बनते जा रहा है। बहुत सारे यूथ को मैं देखती हूँ कि बहुत नई चीज़ें वो करते जा रहे हैं, और हमारे लिए स्वयं वो आदर्श हैं, हम उन्हें देख करके सीखते हैं। मुझे लगता है कि हर एक आदमी में कोई ना कोई चीज़ अच्छी होती है जिसे हमें सीखना है और सीखने की ज़रूरत है। बुरी चीज़ों को छोड़ते जाएं और अच्छी चीज़ों को अपनाते जाएं। और युवाओं के लिए यही कि उनका भारत जो है 75 साल का बुज़ुर्ग नहीं है, 75 साल का युवा है भारत। और 75 साल में पहली बार कम से कम जो है MIT ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इससे भी हमें सीखना है कि देखो यहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है अनपढ़, आज के लोकतंत्र में ऐसा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये ज़रूर कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा का बेटा रंक भी हो सकता है और रंक का बेटा राजा भी हो सकता है। और उनकी आज देन है कि आज चाय वाला एक प्रधानमंत्री है, और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मठ से उठ करके आज हमारे उत्तर प्रदेश का पूरा गवर्न कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। तो लोकतंत्र की इतनी अच्छाई देखने को मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़े लिखे लोग ज़रूर आए और युवा आए, ताकि जो है हमारे खुद के मुख्यमंत्री जी काफ़ी यंग हैं और अच्छा लगता है उनको देख के। 24/7 एनर्जेटिक रहते हैं, तो अच्छा लगता है उन्हें देख करके, और उन्हीं से देख करके कम से कम लोग कुछ सीखें।
तो यही कहूँगी कि युवा जो है अपना एनर्जी हमेशा हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं, और निश्चित ही युवा जो हमारे देश के हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशनल होंगे, वो हमारे लिए एक इंस्पायर करेंगे हमें आगे चल कर के।